गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम देख रहे हैं हमारा इसका पार्ट 4 और ये लास्ट पार्ट है। ठीक है, हुआ तो कल मैं एक सिंपल सा वीडियो डालूंगी और उसके बाद आपका वीडियो ख़त्म, क्योंकि आपको सैटरडे को स्कूल में आना है पेपर लेने के लिए। तो देखो क्या दिया गया है। The village community the village community made rule for mutual cooperation in order to keep this system of trade and distributions of resource running smoothly। क्या कहा गया है कि इन नियमों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार व्यापार और वितरण की इस प्रणाली को बनाए रखने के लिए ग्राम समुदाय में परिपक्वता सहकारी के लिए नियम बनाए, जो ग्राम निपटान के प्रमुख बन गए। People responsible for the implementations of this rule become the chief of village statement। क्या कहा गया है कि प्रमुखों को गांव की सुरक्षा भी सौंपी गई थी। The chief were also entrusted with the protection of the village। गांव सौंपी गई थी, इस तरह गांव की प्रशासनिक व्यवस्था अस्तित्व में आई। This is how the village administrative system come into the being। गांव के चारों ओर सुरक्षात्मक दीवारें और खंदकों के साक्ष्य खुदाई में किए, है ना। This is how to village administrative system become the beginning। Evidence to protect in the wall is more new। The village of state of the new stone age has been the found in the excavations। क्या कहा गया है कि इस साक्ष्य खुदाई में न्यू स्टोन एज का निपटान पाया गया है। This wall were built to protect the village settlement from the foods, will element and the outsider who stole in the village cattle। क्या कहा गया है कि इन दीवारों को निर्माण गांव के मवेशियों को पत्थर मारने वाले बाढ़ या जंगली जानवरों और बाहरी लोगों से गांव की सुरक्षा के लिए किया गया था। क्या बोला है? स्ट्रक्चर ऑफ हाउस मतलब घरों की संरचना, है ना। घरों को हम सुरक्षित करते हैं ना, सबसे पहले उसकी क्या बोलते हैं, इसको घरों की सुरक्षा, है ना। देखो, द हाउस एट द बिगिनिंग ऑफ द न्यू स्टोन एज वेयर मोड ऑफ वैटल एंड द डम। क्या कहा गया है कि न्यू स्टोन एज की शुरुआत में मकान मवेशियों और डब से बने थे। The wall were screen woven from sticks or bamboo plaster with mud of cow dung। क्या कहा गया है कि दीवारों को लांडी या फिर बांस से बुना गया था, कीचड़ या गाय गोबर से प्लास्टर किया गया था, है ना। लेटर द पॉपुलेशन of the village settlement grew because food was available in plenty। क्या कहा गया है कि बाद में गांव बस्तियों की आबादी बढ़ गई क्योंकि भोजन बहुत उपलब्ध था। The village settlement became the permanent and extreme still later people began to build quadrangle house in the sun-dried bricks। क्या कहा गया है कि गांव बस्तियां स्थायी और विस्तार हो गया, फिर भी लोगों ने धूप में सुखाई गई ईंटों के चतुराकोष्ठों का घर में निर्माण किया। The sun-dried in the bricks। Some house appear to have had more than one room। The house were built every close to each other। Regional difference are seen in the style of constructing houses depending on the local climate।
क्या कहा गया है कि घरों में एक से अधिक कमरे भी हैं। घर एक दूसरे से बहुत करीब बनाए गए हैं। स्थानीय जलवायु के आधार पर घरों के निर्माण की शैलियों में क्षेत्रीय अंतर देखे जाते हैं, है ना। नेक्स्ट क्या है, विलेज सेटलमेंट कीपिंग एंड फैमिली। विलेज सेटलमेंट मतलब ग्राम निपटान, उसके बाद में रिश्तेदारी और परिवार, है ना। क्या कहा गया है हमें यहाँ पे, if appearing from the plan of the houses and the village statement that people saying there belong to single clean, है ना। क्या कहा गया है कि यह घरों की योजनाओं और गांव बस्तियों से प्रतीत होता है कि यहाँ रहने वाले लोग एक ही कबीले के थे। कबीले के मतलब एक ही बस्तियों के थे। It means that they were all related to one another। क्या कहा गया है कि इसका मतलब है कि वे सभी एक दूसरे से संबंधित थे। People living in the house thus the entire village statement was the extended family। इस प्रकार संपूर्ण गांव निपटान एक विस्तारित परिवार था। People living in one house were close relation but they were also member of the extended village family। क्या कहा गया है कि इस प्रकार संपूर्ण गांव निपटान एक विस्तारित परिवार था। एक घर में रहने वाले लोग घनिष्ठ संबंध थे लेकिन वे विस्तारित गांव में परिवार के सदस्य भी थे, है ना। A dead person was buried either in the house or in the courtyard। क्या कहा गया है कि एक मृत व्यक्ति को घर में या आंगन में दफनाया गया था। Perhaps the idea was that the person born with the family should not get cut off even after death। क्या कहा गया है कि शायद विचार यह था कि परिवार के साथ व्यक्ति के बंधन को मृत्यु के बाद भी उसकी मृत्यु के बाद भी वो संबंध कट नहीं होना चाहिए। फैमिली वुड ऑल्सो bury वेरियस आर्टिकल्स विद द डेड पर्सन फॉर देम यूज इवन आफ्टर डेथ। परिवार मृत्यु के बाद भी उपयोग करने के लिए मृत व्यक्ति के साथ विभिन्न लेखों को दफन कर देंगे। तो ये था हमारा लेसन नंबर 8 हिस्ट्री का, और नेम था इसका, क्या नेम है, बिगिनिंग ऑफ सेटलेड लाइफ, है ना। तो ये हमारा लेसन था, ये आपको रीड करना है। हार्डली इसमें से आया तो आपको 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे। सो प्लीज़ इस लेसन को रीड कीजिए और ठीक से पढ़िए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।